Preview. Assalamualaikum everyone. My name is Nafisa Mirza and I have done Masters in Clinical Psychology. I also have a PG Diploma in School Counseling and I have counseled a few children in school settings. So first of all मैं मिस्टर एंड मिसेस सारा रज़ा आबिदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को काउंसिल कर सकूँ. सो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे कि मैं हेवंस एंजल्स के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं काउंसिल कर सकूं. तो इस वीडियो में मैं पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहती हूँ. मैं पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि किस तरीके से अपने जो बच्चों को हैं वो किस तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं घर पे, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को काफ़ी शिकायतें होती हैं उनके बच्चों से या पढ़ाई को लेकर या उनके बिहेवियर को लेकर. तो आज हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग क्या है, ठीक है, और कितने तरीके की पेरेंटिंग होते हैं. आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को ये बात मालूम नहीं होगा. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 4 किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं. जो हम जैसे पेरेंट्स बनते हैं तो उसके भी अलग अलग तरीके के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वाला है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स. तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, वो काफ़ी बोले तो एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं. मतलब जैसे मान लो कि एकदम हिटलर जैसे, ठीक है. उनको चाहिए कि वो बच्चे जो हैं सिर्फ बिना चूं चा किए उनकी हर बात पे उठे, उनकी हर बात में बैठे, वो उन्होंने जो कह दिया बस वैसा करे. जबकि ऐसे बच्चे तो ऐसे मानने से रहे, भाई बच्चे हैं आखिर. तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि वो चाहेंगे कि अब मैंने तुम्हें ऐसा कह दिया करने का, अब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा. क्यों? मैंने कहा, मेरी बात मानो. ऐसे टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना कि अपने बच्चों को बस बात मनवाना है, क्योंकि मैंने कह दिया तुम्हें करना पड़ेगा. ना रीज़न पूछने की इजाज़त है, ना कुछ अपनी राय देने की इजाज़त है बच्चों को. तो उनको खाली अपना ही मनवाना है बच्चों से. तो इस टाइप की पेरेंटिंग को कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. नंबर 2 इज़ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल. परमिसिव में क्या होता है कि ये जो बहुत ही चाहते हैं अपने बच्चों को, बहुत केयर करते हैं, बहुत लविंग होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई रूल्स, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते, बिल्कुल भी. तो समझ रहे, बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि उनको ये डर रहता है. फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे को अगर कह दिया कि नहीं ऐसा मत करो, तो क्या पता वो बुरा मान जाएगा, तो क्या पता वो रोने लगेगा. नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई रूल्स नहीं करना है, जो करना है करो बेटा. तो ये ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है. ये नंबर 2 हुआ. अब नंबर 3 है कि अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स. अब ये जो होते हैं ऐसे टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी अपने बच्चों से उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता. उनको कोई पता ही नहीं रहता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, उनको कुछ मतलब ही नहीं, वो अपने ही लाइफ में पड़े रहते हैं. तो ये इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं. और नंबर 4 वाले हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स. अब ये जो टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है, दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स, बिकॉज इसमें दोनों किस्म के जो पेरेंट्स में जो खूबी होनी चाहिए एक बच्चे को संभालने के लिए, वो दोनों चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल प्यार भी है, लव भी है, केयर भी है, और बाउंड्रीज भी है कि वो थोड़ा रूल्स रखे, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखे, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो उनको सीखना सिखाना चाहिए ना. तो वो स्ट्रिक्टनेस भी रखते हैं. ये दोनों चीज़ का बैलेंस रहता है इसमें. तो ये इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पेरेंट्स बनना है जो दोनों टाइप्स को बैलेंस कर सके, यानी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल करना है हमें अपने लाइफ में. तब आप सोचेंगे कि अब ये कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है इस टाइप को. तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के लाइफ में एज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कर सकें. पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए वो ये है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है. सब बच्चों में कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होता है, कुछ अलग ही उनके अंदर खासियत होती है जो दूसरे में नहीं पाई जाती.
सपोज अगर एक के अंदर आर्ट्स बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है या क्राफ्ट या आर्ट बनाता है, तो दूसरा हो सकता है मैथ्स में ज़्यादा अच्छा है। तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये तुमसे बेटर है या वो तुमसे बेटर है, ठीक है। तो कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को कंपेयर कर देते हैं कि देखो वो आंटी के बच्चे या तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा है पढ़ने में, उसकी तरह बनो, उससे सीखो, तुम्हारे फ्रेंड से सीखो, तुम्हारे क्लासमेट से सीखो, तुम्हारे नेबर से सीखो वो कितना अच्छा है, तुम्हारे ट्यूशन में जो आता है उससे सीखो वो कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से करता है। तो ये चीज़ जो है पहली बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली आप अपने बच्चे को उनके भाई बहन से कभी कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। होता है ना कि देखो अपने बड़े भाई से सीखो वो कितना अच्छा करता है, छोटी बहन से देखो वो कितनी अच्छी करती है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है उसकी, कितने हमेशा फर्स्ट आती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये कि एक वर्ड मैं बताती हूँ, इसके कहते हैं सिबलिंग राइवलरी, यानी भाई बहन से दुश्मनी हो जाती है बच्चों को। अब आपको लगेगा नहीं, मतलब बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि मैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप उसको तारीफ करती रहेंगी किसी और का, भाई का, बहन का, देखो वो अच्छा है, तुमसे बेटर है, तुमसे बेटर है, उससे सीखो, तो चिढ़ आ जाती है इंसान को उस भाई बहन से, उस सिबलिंग से। वो सोचते कि अगर वो इतना बेटर है, क्या मैं कुछ नहीं हूँ? समझ रहे, माँ बाप की नज़र में सिर्फ वही सब कुछ है। तो वो ये करते 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 ना, वो जब बड़े भी हो जाएंगे ना, तो वो दिल में उनके अंदर एक खुन्नस रहेगी अपनी भाई बहन को लेकर। तो इसके ज़िम्मेदार वो आपके बच्चे नहीं होंगे, इसके ज़िम्मेदार फिर आप होंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चे को उसके भाई बहन के साथ या किसी और के साथ कंपेयर किया। तो ये कंपेयर करना बहुत ही गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, बच्चों को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज़, काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा कभी मेरी बात नहीं सुनता है। काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ शिकायत है ये कि मेरा बच्चा कभी बात नहीं सुनता है। तो ठीक है, एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बच्चे कहने पर नहीं सीखते हैं। आप कह देंगे 50 बार कि तुम ये करो बेटा, तुम ये करो, तुम ऐसा क्या करो, वो नहीं सीखेंगे, वो एक्शंस देखकर सीखते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा आपको नहीं सुन रहा है, तो आप पहले खुद के एक्शंस पे गौर करिए। क्या कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा आपके पास आया हो कुछ ना कुछ अपने मसले, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, या कुछ इंटरेस्टिंग स्कूल में जो भी बातें हुई वो लेकर, कुछ भी बात लेकर आपके पास आया और आपने बिल्कुल हाँ रुको बाद में बताना, अभी नहीं, हाँ अभी टाइम नहीं, अच्छा छोड़ो ये सब, ऐसा कुछ अगर किया है या करते हैं तो ये करना बंद करिए, क्योंकि आपके इस ही आदत की वजह से वो कहीं ना कहीं ये आदत अपने में ले रहा है, वो भी ये सीख रहा है, क्योंकि आप उसकी बातों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी बातों को रेस्पेक्ट कैसे देगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको सुने, तो आपको भी आपके बच्चों को सुनना पड़ेगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ना बिल्कुल सिर्फ वीडियो गेम और ये सब खेलने की आदत है और बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ता, कभी उसकी आदत नहीं, तो ये सोचिए कि आपने कभी कोशिश की कि आप उसके साथ बैठकर रीडिंग करें। आप शुरू करिए ना, आप कोई भी एक बुक उठाइए, ठीक है, आप बुक उठाइए और बुक उठाकर आप रीडिंग करना शुरू करिए। कोई भी एक इवनिंग में या मॉर्निंग में बुक उठाइए और अपने बच्चे को भी बोलिए। कुछ टाइम तक वो बच्चा आपको नोटिस करेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी बात ना माने, हो सकता है वो नहीं माने, बट वो जब देखेगा कि हाँ मेरी मम्मी या मेरे पापा रोज़ इवनिंग को बैठकर एक बुक पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है और उसको भी बुला रहे हैं, मतलब मुझे भी बुला रहे हैं साथ में पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं देखते देखते वो उसे भी दिल करेगा चलो मैं भी करके देखता हूँ आज। ये जो एक्शन है ना, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जो लोग देखते हैं वो ही सीखते हैं, स्पेशली बच्चे। वो सुनने पे नहीं जाते हैं, वो देखने पे जाते हैं, देख कर सीखते हैं। तो अगर आपको ये शिकायत है कि मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं करता है या मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। एक ये कि आप खुद भी उसे सुना करिए, आप उसकी बात को भी इम्पोर्टेंस दिया करें, चाहे वो कितनी भी बेकार बात लगे आपको, कितनी भी नॉनसेंस लगे, लेकिन आप उसकी बात को सुनिएगा तब ना वो आपकी बात को भी सुनेगा।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसको कोई चीज़ की आदत अगर लगानी है तो आप खुद वो आदत करना शुरू करिए, आप खुद प्रैक्टिस करिए। तभी तो, अगर आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करें तो आप उसको कैसे कह रही करने के लिए, ठीक है। फिर पेरेंट्स की आदत ये होती है कि वो बच्चों की बुराई बच्चों के सामने ही करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेरेंट्स होते हैं कि कहते हैं कि देखो ना मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मेरी बात ही नहीं सुनता है, ये ट्यूशन ही नहीं जाता है, ये ऐसा ही नहीं करता है, वो बच्चा वही है। आप बच्चे के सामने ही आप उसकी बुराई करेंगे तो वो थोड़ी ना, उसको भी तो, उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। भले ही वो आपकी नज़र में बच्चा है, बट वो खुद के बारे में क्या सोचेगा? अगर आप उसकी ही इंसल्ट सबके सामने कर रहे हैं तो उसकी खुद के नज़र में उसकी क्या इज्जत रह गई? इसीलिए कभी कभी कुछ बच्चे ज़िद में और ज़्यादा ही बदमाशी करने लगते हैं, क्योंकि अच्छा मेरी मम्मी ने तो अब कह ही दिया सबको कि मैं ऐसा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता, तो मैं क्यों करूँ पढ़ाई? मेरी तो इमेज ही बन गई है ऐसी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी अपने बच्चों को भले अकेले में डांटें, अकेले में समझाएं, अकेले में, लेकिन सबके सामने उसको इंसल्ट ना करें, ठीक है। इससे अभी आपको इतना ज़्यादा शायद बच्चे को इतना फ़र्क ना पड़े, बट क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को, उनको लगता है कि माँ बाप कभी गलती नहीं कर सकते, उनको लगता है कि वो बिल्कुल मिस्टेकलेस है, माँ बाप से कोई ख़ता होती ही नहीं है, तो उन्होंने माँ बाप ने जो कह दिया वही सही है, उनको ऐसा लगता है। तो इसीलिए अगर आप कहेंगे कि मेरा बच्चा ख़राब है, मेरा बच्चा नॉटी है, मेरा बच्चा ऐसा है, बदतमीज़ है, बदमाश है, पढ़ाई नहीं करता, तो वो उसके दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा मेरे माँ बाप ने ऐसा कहा है मेरे बारे में, तो शायद मैं ऐसा ही हूँ। तो ये उसके साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये रह जाते हैं कहीं ना कहीं ये बात। तो जब वो बड़ा भी होता है ना, तो उसके अंदर, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जो होता है, एक सेल्फ एस्टीम जो होता है उसका, वो लो होते जाता है, वो अपने बारे में ऐसा अच्छा समझना बंद कर देता है। अगर आप कंटिन्यूसली उसको दूसरों के सामने नीचा दिखाएंगे, दूसरों के सामने उसको डांटेंगे, उसको दूसरों के सामने उसके फॉल्ट्स निकालेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, तो उसके अंदर जो है बिल्कुल भी उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो जाएगी। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि बच्चों को कभी भी दूसरों के सामने इंसल्ट ना करें, भले ही वो उनकी खुद के भाई बहन ही क्यों ना हो, किसी के सामने बच्चों को इंसल्ट ना करें। कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, कुछ कहीं डांटना भी हो तो अकेले में डांटा करें, अकेले में बोला करें। और फाइनली मैं कहना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इस बात का बच्चों को करते हैं कि पढ़ते रहो। बच्चे वो चाहते हैं बस 24/7 बच्चा पढ़ता ही रहे, वो पढ़ता ही रहे, वो पढ़ता ही रहे। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि आखिर वो है तो बच्चा ही, आखिर उसके खेलने कूदने के ही तो दिन हैं। तो भले आप जितना भी कोशिश करें, वो आपके नज़र में शायद थोड़ी देर किताब खोलकर बैठ जाएगा, बट अगर उसका दिल नहीं है पढ़ने का तो आप कुछ भी कर ले वो नहीं पढ़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप उसको एक टाइम टेबल दीजिए ना, कि तुम इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करोगे, उसके बाद तुम्हें अगर खेलना है तुम खेलोगे, और उसको खुद डिसाइड करने दीजिए। उसको कुछ चीज़ों में उसकी डिसीजंस खुद लेने दीजिए, आप उस पर सिर्फ डिसीजन थोपिए मत, उसको सिखाइए कि डिसीजन कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि वो आज, पूछिए उससे कि आप आज क्या ड्रेस पहनना चाहेंगे, आप कौन से कलर का ड्रेस पहनना चाहेंगे, आज आप टिफ़िन में क्या खाना चाहेंगे, आज आप गेम में कौन सा गेम खेलना चाहेंगे। तो उसको खुद डिसीजन लेना सिखाइए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो लाइफ स्किल्स होती हैं, जो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, तो आप सिर्फ टीचर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई वो टीचर ही सिखाएगा सब कुछ, टीचर ही, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं स्कूल भेज रही हूँ तो टीचर सिखाएगा। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करने से अच्छा है आप उसको और भी चीज़ें सिखाइए जो बड़े होकर उसको काम आएगा। उसको सेल्फ रेस्पेक्ट उसका बढ़ेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी बहुत सारी उसको अच्छी चीज़ें सिखाइए उसको। और फाइनली मैं कहना चाहूँगी कि आप पूरी कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे की बेस्ट फ्रेंड बने। ठीक है, ना कि आप हिटलर की तरह बिल्कुल ऐसे खड़ूस बन के रहें कि बच्चा, अगर उसको कोई परेशानी हो लाइफ में तो वो आपके पास वो आना चाहिए, वो आपके पास आकर कहे कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ना कि वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपसे छुपाए। तो आप ऐसे बनिए कि बच्चे आपके पास खुद आए प्रॉब्लम्स लेकर, ना कि आपको बार बार पूछना पड़े क्या हुआ क्या हुआ। पेरेंट्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, तो बच्चे वो डरते हैं कुछ बातें बताने से।
तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें छुपाने लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ये सारे टिप्स फॉलो करें और होपफुली बहुत सारे चेंजेस दे अपने बच्चे में। एंड मैं और भी टिप्स के साथ आपको बहुत सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें और भी इंशाल्लाह बताती रहूँगी। बट आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।